कारगिल पर जो हमला हुआ था पाकिस्तान के तरफ से जी उस पर एक कविता मैंने लिखी थी। जी। हमको राष्ट्रीय कमेटी में जगह मिल रही थी। मंच पर माल्यार्पण करके हम उनसे सम्मानित किया कि लालू जी का एक पॉलिटिकल काम हमने कर दिया था। अच्छा। पप्पू यादव जी भी मुझे बड़ा भाई मानते हैं। रामविलास पासवान जी से भी बहुत मेरा अच्छा संबंध रहा है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को तो हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। वो हमारे कोई और अभिभावक। मैं राज, लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नज़र, सबकी खबर। आज हम मिलवाते हैं आपको भागलपुर के उस जाने माने शख्स से जिनका नाम है सलीम सुगंध जी। नमस्कार सलीम सुगंध जी। मेरा नाम सलीम सुगंध हुआ। मैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एंड विजिलेंस काउंसिल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद के अध्यक्ष हैं और इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। भागलपुर बिहार के एक जाने माने शख्स हैं और इनकी राजनीतिक जीवन में अब तक सामाजिक जीवन से आपने वास्ता रखा है। लोगों को बहुत कुछ मदद किया है सामाजिक जीवन में, सामाजिकता में आपने मदद की है। ज़रा उसके बारे में जानकारी दीजिएगा और आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है कि आपने कैसे इस काम को अपनाया है और कितने वर्षों से, ज़रा इसकी जानकारी दें हमें, हमारे दर्शकों को। मैं पिछले 50 वर्षों से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हूँ जी। और हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में राम मनोहर लोहिया जी हैं, आपके सीमांत गांधी जी हैं जी। और जो मौजूदा दौर में जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हैं। जी। वो मेरे आदर्श पुरुष हैं, मेरे गुरु हैं। और यहाँ लोकल में जो भागलपुर में जी। मेरे आदर्श पुरुष, गाइड कहिए, अभिभावक कहिए, जी। जी। वो पंडित स्वर्गीय पंडित निशिकांत मिश्रा जी रहे हैं, जिनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिली है। और जहाँ तक मैं सीखा हूँ, मानवाधिकार का काम जब से थामा हूँ, मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ मैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फाउंडेशन के मैं संस्थापक सदस्य रहा हूँ और मैं अभी भी उस संस्था में हूँ। वो तो स्वर्गवास हो गए डॉक्टर साहब जी। उनके लड़के नीतीश मिश्रा जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। मैं राष्ट्रीय महासचिव उस संस्था में भी हूँ। क्या बहुत अच्छा। और 50 साल से मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र यही है, जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों, बेकसों, बेबसों की आवाज़ जो सुनी नहीं जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता है, परेशान हैं, कहीं भी समाज में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वहाँ सरपंच कहिए, मुखिया कहिए, वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। आपका थाने में समुचित न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं भी जो गरीब है, जो पसमानदा है, वो पैसे वालों से दबाए जाते हैं, पैसे वाले ताकत वालों से दबाए जाते हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आगे बढ़ करके इनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले 50 वर्ष से। और मानवीय आधार पर, जाति धर्म, आप में मुझे उस बिस्मिल साहब की वो झलक दिखती है, वो जो आज़ादी के परवाने थे। बिस्मिल साहब आज़ाद जी के साथ, भगत सिंह जी के साथ, तो उस दौर की वो बातें बिल्कुल लगता है कि वो गए नहीं हैं, आज भी हमारे बीच हैं। क्या बात है। चलिए, उन्हीं लोग के तो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, समझे न। उन्हीं सब व्यक्तित्व का सिमरा है, नतीजा है, फल है कि हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं, समझे नहीं। बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब देखिए सलीम साहब कि अब भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, नाम आ चुका है स्मार्ट सिटी बनाने का। अब आपका क्या उद्देश्य है, क्या आपकी उद्देश्य है आगे के कार्यक्रम के बारे में? राजनीतिक जीवन में आना, फिर यहाँ के देखरेख को सही हाथों में, किसके हाथों में दिया जाए, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? कुछ इस तरह की जानकारियाँ देंगे आप? आने वाले चुनाव के बारे में बताएंगे हमें? देखिए, मैं तो किसी
राजनीति में नहीं हूँ, जी। किसी ऐसे बिल्कुल। योग्य व्यक्ति को लेकिन ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जी जिसका दामन साफ हो, जी गंदा जिसका दामन नहीं हो, जी लुटेरा नहीं हो, चोर नहीं हो। जी। अब तक राजनीतिक भारतीय राजनीतिज्ञों में से कोई ऐसा चेहरा जो आपका आदर्श रहा हो, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो अभी? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी। जी। क्या बात है, बहुत बेहतर। कुछ उनकी बातें बताइए। वो 22 किताबों के रचयिता भी रहे हैं अच्छा जी। अपने जीवन में। जी। शायद बिहार में राजनीतिक इतने बड़े राजनीतिज्ञ जी दानिश्वर शायद कोई व्यक्ति नहीं है उनके बराबर का। जी जी। ललित मिश्रा जी के बारे में हमने सुना था, उनके बड़े भाई ललित मिश्रा जी, जो एक क्रांतिकारी पुरुष भी थे और भारतीय राजनीतिक जीवन में उन्होंने जितने परिवर्तन लाना चाहा, खासकर मिथिलांचल या बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, इंदिरा जी भी उन्हें बहुत एहतराम करती थी, उनकी बहुत इज्जत करती थी उनकी। हमने सुना है उनके बारे में। आप वो तो रहे नहीं, समस्तीपुर में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनके छोटे भाई जो जगन्नाथ मिश्रा जी रहे, वो आपके आदर्श रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं और आगे की क्या योजना है, ज़रा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा। तो आपके आने वाले वक्त में अपने पीछे अपनी विरासत किसको देते जाइएगा, वो भी बताएं हमें। अपने मन की बात कुछ ऐसी बताएं, अपने मन की बात बताएं कि आप क्या कुछ ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप कहना चाहते हो, इतने दिनों से आप ना कह पाए हो, ज़रा वो बताएं। देखिए, अब मेरी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पर फोकस है, मुझे मानव सेवा। जी। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और अपनी ज़िंदगी को हमने समर्पित कर दिया, वक्फ कर दिया है। बाकी जो जीवन है वो मानव सेवा में मेरा व्यतीत हो। जी। और जहाँ तक मेरे बाद की बात है, जी। तो मैं झलक देखता हूँ हमारे चौथे लड़के राशिद अंसारी के ऊपर। उनका नाम हमारे दर्शकों को बताइए कि आने वाले वक्त में वो चीज़ जी उनमें दिखती है आपको। उनके अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है, सलाहियत है, और वो AA इंग्लिश में किए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स में PG में डिप्लोमा किए हैं, इस संस्था के महासचिव भी हैं, और खूब अच्छे से आने वाले वक्त में इस संस्था को संभालेंगे। जी। मैं कुछ दिल की बात जानना चाहता हूँ आपकी, कि अब तक के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवाधिकार के लिए काम करते हुए राजनीतिज्ञों से मिलकर, क्या अभी तक में कोई ऐसा शख्सियत आपको मिला है राजनीतिज्ञों में जिससे आप प्रभावित हुए हों? आप उनके बारे में हमें बताना चाहिएगा हमारे दर्शकों को। आप इसकी जानकारी देना चाहेंगे? जी, 2002 में कारगिल पर जो हमला हुआ था पाकिस्तान के तरफ से, जी, उस पर एक कविता मैंने लिखी थी, जी। राष्ट्रभक्त व्यक्ति कविता थी। जी। उस कविता को अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास मैंने भेजा था। बहुत उनके नाम से था कविता, जी। और एक लेख था। जी। तो उन्होंने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि ऐसे भी मेरे देश में मुस्लिम होकर के इतना राष्ट्रवादी विचार रखते हैं। शाहनवाज हुसैन के उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाइए, जी। और हमको राष्ट्रीय कमेटी में जगह मिल रही थी। क्या बात है। और हम भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड में, जी। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है लाल कृष्ण आडवाणी BJP का, जी। उन्होंने मंच पर माल्यार्पण करके हमसे सम्मानित किया। क्या? अभी हाल में एक प्रोग्राम हुआ था होटल सीरियस में, जी। BJP के तरफ से। जी। जी। मैं पार्टी के हैसियत से नहीं गया था, एक गेस्ट के हैसियत से गया था वहाँ। जी। तो JP नड्डा जी थे, अश्वनी कुमार जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी 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 जी। वो भी मौजूद थे। हमारे अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे जी थे,
सुशील कुमार मोदी जी थे जी। उन्होंने मुझे माल्यार्पण पहना करके सम्मानित किया। बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि हम ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं, इतने नामचीन और समाज के काम करने वाले व्यक्ति के साथ बैठे हैं जी। और दूसरी बात यह है कि लालू जी का एक पॉलिटिकल काम हमने कर दिया था। अच्छा। इनको मायावती जी से समर्थन दिलवाया था, उपचुनाव था भागलपुर में जी। तो उसमें हम मुझसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमको जोनल रेलवे में एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया। अच्छा जी। जी। और भागलपुर में जो आप 6 नंबर प्लेटफार्म तक विस्तार देख रहे हैं, जी। अंग एक्सप्रेस चलाने में, जी। गरीब रथ को लाने में जी। और दक्षिणी क्षेत्र में टिकट काउंटर ये सब खुलवाने में जी। हमने मतलब कि जीएम से मीटिंग हमारी कलकत्ता में होती थी, ग्रैंड ओबेरॉय होटल में, जी। ताज बंगाल होटल में, जी। वहाँ रेलवे बोर्ड में मैंने सारी चीज़ों को पास करवाया और इधर जो निकास द्वार खुला है ये मेरा बहुत भूमिका रही है इसमें शहर के। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद भागलपुर शहर के सभी लोगों की ओर से। इस तरफ के रेलवे लाइन के दक्षिण की तरफ रहने वालों को काफ़ी परेशानी होती थी, इधर से उस तरफ जाकर टिकट लेने में, फिर प्लेटफॉर्म तक चढ़ने में, पूरी सीढ़ी को पार करके जाने में आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आप अपने उस अनुभव के बारे में बताएं कि और कौन कौन लोगों से आप प्रभावित रहे हैं अपनी राजनीति और किन से मिले हैं आप, और अपनी वो बात बताइए मन की जो आप कुछ हमारे दर्शकों को खास कहना चाहते हो अपने दिल से। पप्पू यादव जी भी मुझे बड़ा भाई मानते हैं जी। और मुख्य सलाहकार भी मानते हैं। रामविलास पासवान जी से भी बहुत मेरा अच्छा संबंध रहा है जी। अब तो चिराग पासवान जी हैं। जी नहीं, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं है उनसे। रामविलास पासवान जी से ही मेरी मुलाकात होती है। बहुत ही अच्छे शख्सियत थे वो भी। जी 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 जी, बहुत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उनकी एक जो भावना, एक सोच है जी। वो बहुत सराहनीय में ही है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को तो हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। वो हमारे कोई और अभिभावक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। गुरु। देखिए, प्रेरणा का स्रोत हमारे राम मनोहर लोहिया जी बता दिए, जी जी। आपके सीमांत गांधी जी बता दिए, जी। समझे न, जी। ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। जी। इन्होंने ठीक है, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे आकर इनसे, और लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 सब पर नज़र, सबकी खबर। फिर मिलते हैं हम राज श्रीमान सलीम सुगंध जी से। हमारे दर्शकों के लिए बस आप खुश रहिए, ईमानदारी का दामन थामे रहिए और दामन साफ रखिए। हर इंसान को दामन अपना साफ रखना चाहिए। अपने नगरवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने नगरवासियों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, भागलपुर के लोगों के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि आपको जानने वाला हर शख्स दुनिया के कोने कोने में बसता है। देखिए, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है जी। आजकल लगातार जैसे हमले हो रहे हैं, जैसे ईडी का या इनकम टैक्स वालों का रेड पड़ रहा है, अब उसके बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे, जरा ये भी बता दें। तो ऐसे व्यक्ति को तो जेल के सलाखों में जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम, जो भ्रष्टाचार में लिप्त, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, उनको जेल के सलाखों में जाना चाहिए। ये जनता का पैसा को लूट रहे हैं और कभी भी इनको मतलब सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नकार देना चाहिए पब्लिक को, और इस भ्रष्टाचार जीवन में अपना जो दायित्व है जी, ईमानदारी में रहते हुए उसे पूरा किया जाए। उसको अपने दायित्व का, हमारा पारिवारिक दायित्व कुछ होता है, सामाजिक दायित्व होता है, राष्ट्र के प्रति दायित्व होता है। इन दायित्वों का निर्वाह अपने से जितना हो सके करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम सुगंध जी। और हमारे दर्शक, आप लोगों के लिए हम फिर आकर मिलेंगे अपने सलीम सुगंध जी से आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।